मैं दर्शकों को बता दूं क्यों ये मामला महत्वपूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। हाल में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए, इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा से चुनाव हार गए, लेकिन फिर उपचुनाव में जीत गए और बीजेपी ने उनको कंटिन्यू किया। अब देखिए, ये जो पर्चा लीक का मामला है, जैसा हमारे साथी ने बताया कि एक में तो जिसकी जिम्मेदारी थी पर्चे की हिफाजत की, उसने पर्चा लीक किया, धन धान इकट्ठा कर लिया। जिस प्रिंटिंग प्रेस पर पिछले 7 साल से संदेह था वहीं पर्चा छपा, टेलीग्राम ऐप पे पर्चा। अब आपको लगेगा पर्चा लीक हो गया, अगर आप सीधे नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बताता हूं ये कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक यूके एसएससी पेपर लीक प्रकरण में 13 अलग अलग विभागों की भर्तियां थी। 2,50,000 कैंडिडेट्स ने, 2.5 लाख कैंडिडेट्स मतलब 2.5 लाख घर सीधे जुड़े हैं। उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व तो सबको पता है। 1,60,000 कैंडिडेट एग्जाम देने आए। मजाक कर रहे हैं आप उन 1,60,000 कैंडिडेट्स के साथ? आप लोग मंच पर खड़े होते हैं, रैलियों में खड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं युवाओं के नाम पर, और आपने उनके करियर और उनकी जिंदगी को एक तमाशे में तब्दील कर दिया है। और फिर जब आप सत्यनिष्ठा की, कर्तव्य निष्ठा की और निष्पक्षता की शपथ उठाते हैं, उसके बाद देखिए क्या भाजपा क्या कांग्रेस कैसे बेशर्म बयान है। विधानसभा में तदर्थ आधार पर नियुक्तियां होती हैं, नियुक्तियों के बारे में पूछा जाता है। प्रेमचंद अग्रवाल पिछले कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष थे, अभी वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री आते ही उनकी सैलरी का ऑर्डर निकलता है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री रेखा आर्या, कांग्रेस के कार्यकाल में गोविंद कुजवाल नाम है, गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान सुनिए। मेरा बेटा बेरोजगार था, बहू बेरोजगार थी, दोनों पढ़े लिखे थे। अगर 150 से ज्यादा लोगों में मैंने अपने परिवार के 2 लोगों को नौकरी दे दी तो कौन सा पाप किया। मेरे कार्यकाल में कुल 158 लोगों को विधानसभा में तदर्थ नियुक्ति दी गई, 8 पद पहले से खाली थे। और फिर आगे क्या बोलते हैं कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूं विधानसभा के 20 से 25 लोगों को नौकरी पर लगाया। इसके अलावा तमाम लोग भाजपा और कांग्रेस की सिफारिश पर रखे गए। विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है। विधानसभा अध्यक्ष को तदर्थ आधार पर नियुक्तियों का अधिकार है, पर उन नियुक्तियों का क्राइटेरिया क्या हो, पैरामीटर क्या हो। तो एक तरफ तो ये सारे सरकारी प्रतिनिधि बड़े फुर्तीले दिखते हैं तदर्थ नियुक्तियों में, और इनका मानवीय पक्ष जाग जाता है। रेखा आर्या पहले मना करती हैं अपनी चिट्ठी के बारे में, और फिर कहती हैं कि हम लोग तो इस तरह की सिफारिशें करते रहते हैं। हरीश रावत पहले कहते हैं कि गलत है, और अब जब गोविंद कुजवाल का नाम आता है तो बोलते हैं अपने लोगों को भर्ती करके कोई हमने अपराध नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी कहते हैं हमने एक्शन लिया है, ऋतु खंडूरी को चिट्ठी लिखकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, पर खुद उनके स्टाफ के विनोद धामी पर आरोप लगता है। ओएसडी सत्यपाल रावत, पीआरओ नंदन बिष्ट, इनके रिश्तेदारों की भी नौकरी लगी। सतपाल महाराज के पीआरओ राजन रावत की नौकरी लगी। रेखा आर्या के पीआरओ गौरव गर्ग को रोजगार मिला। मदन कौशिक के पीआरओ अमित वर्मा को नियुक्ति मिली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा उत्तराखंड की सिविल सर्विसेज के और उत्तराखंड की आरएसएस के कई नेताओं के सगे संबंधियों को भी नियुक्ति मिली। पूरे राज्य में ये वायरल है। सुविधा शुल्क पर तो हम अलग से बात करेंगे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क दिया, परीक्षाएं ठीक से नहीं हुई, तो दोनों तरफ से लोग जुड़े हुए हैं। त्रिलोचन भट्ट जी, नया राज्य ही है। देखिए, ये जो पूरा घोटाला है, जो भर्तियों की जो लूट है, उसमें 2 तरह के मामले हैं जिनको थोड़ा सा अलग अलग करके हमको देखने की आवश्यकता है। एक तो वो मामले हैं जहां किसी आयोग ने, चाहे वो यूके SSSC है या दूसरी संस्था है, उन्होंने कोई परीक्षा कराई, लोगों ने फॉर्म भरे, उसके एग्जाम हुए और वो पेपर लीक हो गए या उनमें और किसी तरह की धांधलियां हो गई, उनकी शिकायत है। ऐसी कई भर्तियां हैं, एक नहीं है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, वन दरोगा की भर्ती है, स्नातक स्तरीय परीक्षा है, और भी परीक्षाएं हैं। ये वही मामला है जिसमें जो सचिव हैं संतोष बडोनी, उनको निलंबित किया गया है। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। तो ये मामले हैं जहां धांधली हुई, पेपर लीक हो गया या उस पेपर को वो पहले सामने आ गया, तो पेपर लीक वाले मामले हैं। जो यूके SSSC या इस तरह के हैं, उनमें 2 तरह की जांच चल रही है। एक तो विजिलेंस की जांच है और दूसरी जांच है STF की, जो पुलिस की जांच है जी। एक तो ये मामले हैं जिसमें बिल्कुल साफ तौर पे अभी तक 35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और उसमें कुछ कोचिंग कराने वाले लोग भी हैं, उसमें पुलिस विभाग के लोग भी हैं, उसमें कुछ सचिवालय के कर्मचारी भी हैं, और उसमें पूरे सिस्टम की एक मिली भगत सामने आ रही है
कि किस तरीके से ये पेपर लीक हो रहे हैं। केवल अगर मैं एक परीक्षा का उदाहरण दूं, यूके ट्रिपल एससी की जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है जी, में 260 लोगों ने 15 से 20 लाख रुपए में पेपर खरीदा। ये अब तक की जांच में सामने आ चुका है। 260 लोग को मल्टीप्लाई करें अगर हम 15-20 लाख यानी 40-50 करोड़ का सीधा मामला है। और ये सब कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कोई डिमांड ड्राफ्ट दिया है, तो इसमें ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व है क्योंकि वो पैसा कलेक्ट हुआ है, उसमें से रिकवरी भी हुई है पैसे की, करीब करीब 70-80 लाख रुपए रिकवर भी हुए, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, इस तरीके से करके। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर इतना बड़ा घोटाला किसी और राज्य में होता तो अब तक ईडी की एंट्री वहां हो चुकी होती, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी है। क्योंकि सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवारों ने पर्चे खरीदे हैं जो लीक हुए हैं, और वो लीक कराने वालों ने जहां से प्रिंटिंग प्रेस थी उससे खरीदे, उन कंपनियों से खरीदे हैं। तो मोटा मोटा अनुमान ये है कि 10 करोड़ 15 करोड़ में पेपर खरीदा गया, आगे 40-50 करोड़ में बिक गया है एक परीक्षा में। और ऐसी तमाम परीक्षाएं हैं। तो एक तो इस तरह के मामले जिसमें अभी तक 35 गिरफ्तारियां हुई है, बट उनमें जो सबसे बड़ा, अगर हम कहें पॉलिटिकली सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो हाकम सिंह है, जो किसी जमाने में खानसामा होता था एक डीएम का, और आज उसके पास तमाम रिजॉर्ट हैं, जिला पंचायत सदस्य बन गया वो इलेक्शन लड़के, और भाजपा का बड़ा पदाधिकारी रहा है वो। अभी इस मामले में आने के बाद उसको निष्कासित किया गया पार्टी से, लेकिन सब किसी ने उसको डिसोन इस तरह से नहीं किया कि हम इसको नहीं जानते, जैसा आमतौर पे होता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापित कार्यकर्ता है, स्थापित नेता है उत्तरकाशी जिले का, और उसका अच्छा खासा रसूख है। उसकी तस्वीरें प्रदेश के हर उस व्यक्ति के साथ है जिसका थोड़ा भी जनाधार है या जो थोड़ी भी उसकी हैसियत है, ऐसे हर आदमी के साथ उसमें हर कोई शामिल है। उसकी फोटोएं प्रदेश के डीजीपी के साथ भी है, उसकी तस्वीरें प्रदेश के तमाम मंत्रियों के साथ है। ये एक आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़ा व्यक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ और जो जिला पंचायत सदस्य भी है, उसका वो मुख्य अभियुक्त बना, गिरफ्तार हुआ, और ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया। और ये यहाँ लोगों की एक आम शिकायत भी है नेशनल मीडिया से कि उन्होंने इतने बड़े मामले को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाया, जबकि स्थानीय मीडिया इसको उठा रहा है अपने तरीके से। तो एक तो मामले ऐसे हैं जो पेपर लीक हुए हैं, पेपर बिके हैं, अभ्यर्थी ने खरीदे हैं, किसी ने लोन लेके खरीदा, किसी ने किसी तरीके से खरीदा। और आश्चर्य की बात ये है कि 40 उम्मीदवार ऐसे अभी तक की जो जांच में सामने आया है, वो पेपर लीक होने के बावजूद 15-20 लाख में पेपर खरीदने के बावजूद भी फेल हो गए। 220 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करीब लग रहा है कि इस एक परीक्षा में जो यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा है, उसमें 220-200 से ऊपर उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस पेपर लीक के जरिए पास होने में कामयाब रहे। और उनमें से कई उम्मीदवार अब डर की वजह से सामने आ रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं कि हम अपनी बात, अपनी भूल या अपना ये स्वीकार करते हैं, अपना गुनाह। तो एक तो ये मामले है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये पेपर लीक वाला मामला सामने आता है, इसी के पैरेलल एक पॉलिटिकल, इसने पूरा हलचल मचा दी पूरे राज्य की राजनीति में, और इवन भारतीय जनता पार्टी की भीतर अंदरूनी राजनीति में भी इसने हलचल मचा दी। तो होता क्या है, जैसे ही ये मामला सामने आता है और ये गिरफ्तारियां होने लगती हैं, और उसमें राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारियां भी होने लगती है, और सवाल ये उठता है कि इतने बड़े गिरोह ने पेपर लीक किए हैं, तो इनका आका कौन है, इनके ऊपर किसका हाथ है? क्या ये इतने बड़े लेवल का जो घोटाला है, क्या ये बिना किसी, ये छोटे कर्मचारी जिसमें कुछ पुलिस कांस्टेबल भी है, कोई क्लर्क है, कोई कोचिंग सेंटर वाला है, तो क्या ये किसी बड़े व्यक्ति की, किसी बड़े सत्ताधारी व्यक्ति की मिलीभगत या उसके प्रेशर के बिना ये संभव है? ये सवाल उठने लगे। तो उसके बाद क्या होता है कि विधानसभाओं में भर्तियों का मामला उठता है, जो एक डिफरेंट मामला, उसका डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी है। अब विधानसभाओं में क्या होता है, पिछले 20 साल से जब से उत्तराखंड बना है, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को चूंकि अधिकार होता है विधानसभा में स्टाफ रखने का, जैसे कि कई मंत्रियों को अधिकार होता है अपना ओएसडी, अपना एपीएस रखने का, उसी तरह से विधानसभा के संचालन के लिए कुछ टेम्परेरी नियुक्तियां या तदर्थ नियुक्तियां जिनको कहें हम, उनको करने का अधिकार है। उस अधिकार के इस्तेमाल जो होना चाहिए था, उसका दुरुपयोग करते हुए यहाँ बड़े पैमाने में भर्तियां हुई। ये एज ए काउंटर उछाला गया या सामने आया ये मामला, इसके यूके ट्रिपल एससी के अंदर या अलग अलग परीक्षाओं में जो धांधलियां, पेपर लीक्स हुए हैं, यहाँ पे और एक कदम आगे की चीज हुई है। यहाँ कोई परीक्षा नहीं हुई, विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं,
विधानसभा में कोई परीक्षा नहीं हुई, कोई एंट्रेंस नहीं हुए, किसी ने अप्लाई नहीं किया, केवल सादे कागज पे एप्लीकेशन के द्वारा। उसमें कई आवेदन तो ऐसे हैं कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे नौकरी की जरूरत है, मेरी हालत खराब है, कृपया मुझे नौकरी दे दीजिए। ऐसा पूरे देश में ही अकेला मामला होगा जहां सादे कागज में हाथ से लिख के हुए एप्लीकेशन से विधानसभा में नौकरियों की बंदर बाट हुई। और उसमें सभी पार्टियों के, भाजपा के सभी कई मंत्रियों के, उसमें रेखा आर्या के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके भी जो मंत्री हैं उनके लोगों को नौकरियां मिली, और मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनसे जुड़े लोगों को नौकरियां मिली। इवन जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके जो ओएसडी रहे हैं उनके जुड़े हुए लोगों को नौकरियां मिली। तो सब पे आरोप लगे, सबकी लिस्ट धामी की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, ठीक है। तो विधानसभा वाले मामले में सब लोगों की लिस्ट है जिसमें एंट्रेंस भी नहीं हुआ। एक मामला है जहाँ पेपर लीक हुए हैं, एक मामला है जहाँ पेपर ही नहीं हुआ है, नौकरियां ही लीक हो गई है। ठीक है, उस तरह के मामले हैं। अब मैं त्रिलोचन भट्ट जी के